गाइज आपका हमारे चैनल राजीव क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित। कक्षा 12 की गणित में क्या तो संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन में क्या तो एक्सरसाइज 1.4 का आज हम लोग करेंगे 9th 10th 11th और 12th 9 10 11 12 नंबर सवाल। जो आपका 9वां नंबर सवाल है ये देखिए। सवालों को हल करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए अब हम देखते हैं अपने प्रश्नों को। 9 नंबर क्या है, मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ज्ञात कीजिए कि कौन सी संक्रियाएं क्रम विनिमय हैं और कौन सी साहचर्य हैं। ये उसमें 6 तो दिया हुआ है, यही आप लोगों को सॉल्व करना है। इसके बाद जो आपका 10th नंबर सवाल रहेगा उसमें भी आप लोग देखेंगे कि सेम यही प्रोसेस रहेगी। 10th नंबर में बोला हुआ है कि प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है वह भी बतलाइए। मतलब 10वें में क्या करना है कि 9वें में जो भी सवाल दिए हुए हैं उन सब का तत्समक ज्ञात करना है और हमें बताना है कि कौन सा तत्समक है कौन सा तत्समक नहीं है। तो सबसे पहले तत्समक के लिए क्या होना चाहिए, तो तत्समक के लिए क्रम विनिमय होना चाहिए। जो क्रम विनिमय होता है उसी का तत्समक होता है, नहीं तो नहीं होता। अब आइए हम अपने सवालों को सॉल्व करते हैं। a स्टार बी बराबर a माइनस बी, क्या करना है, क्रम विनिमय सबसे पहले हम लोग प्रूफ करते हैं। तो a स्टार b इक्वल टू a माइनस बी हमें दिया हुआ है, ये हम लोग हल कर रहे हैं। तो a माइनस बी और b माइनस a ये दोनों इक्वल नहीं होता है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए a स्टार b और b स्टार a हमारा ये भी दोनों इक्वल नहीं है। और जब ये दोनों इक्वल नहीं होता है तो क्रम विनिमय नहीं है। आप लोग यहाँ पर लिख देंगे कि क्रम विनिमय नहीं। ये हो गया क्रम विनिमय की कहानी। अब हम लोग साहचर्य को देख लेते हैं। a इक्वल टू 1 मानिएगा, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 मानिएगा। ये आपको पूरे सवालों में मानना है, आप कुछ और भी मान सकते हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 मान लिया हमने। साहचर्य के लिए क्या होना चाहिए, तो a स्टार b स्टार c, a स्टार b स्टार c, ये दोनों साहचर्य नियम का पालन करना चाहिए। ये दोनों इक्वल होना चाहिए तभी साहचर्य होगा। a का मान क्या है, 1 स्टार 2, 1 स्टार 2 स्टार 3, यहाँ पर 1 स्टार 2 स्टार 3। देखिए क्या होगा, 1 माइनस 2, इधर स्टार 3, इधर 1 स्टार 2 माइनस 3। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 1 स्टार 3, इधर आएगा 1 स्टार माइनस 1। अब माइनस 1 स्टार 3 तो माइनस 1 माइनस 4, इधर 1 माइनस माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 4 माइनस, ये माइनस 3 होगा, आंसर आएगा माइनस 4 माइनस 4। ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, तो माइनस 4 इक्वल टू 2 आया, जो कि माइनस 4 और 2 दोनों ये बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे कि साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। और सबसे पहले क्रम विनिमय भी नहीं था तो साहचर्य भी नहीं है। तो 10वें सवाल भी हम लोग इसी के साथ सॉल्व करते जा रहे हैं। तो 10वें में भी तत्समक भी इसका नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका क्रम विनिमय नहीं है। अब हम लोग कर लेते हैं अपना सेकंड नंबर सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है इसमें, a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें क्या करना है, क्रम विनिमय और साहचर्य और तत्समक बताना है। तत्समक किसके लिए, 10वें सवाल के लिए। देखिए a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, तो आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दोनों इक्वल होता है। वर्ग करके जोड़ने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि a स्टार b इक्वल टू b स्टार a। और जब ऐसा है तो यह साहचर्य नहीं क्रम विनिमय है। यहाँ पर लिख देंगे क्रम विनिमय है। अब क्या करना है, अब हम लोग साहचर्य के लिए चलते हैं। तो साहचर्य के लिए अंकों को मान लेते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 मान लिया। अब क्या करना है, तो a स्टार b
स्टार सी, इधर में ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब एक स्टार दो हो जाएगा, एक स्टार दो, यहाँ पे स्टार तीन बराबर एक स्टार दो स्टार तीन। अब देखिए क्या होगा, स्टार का मतलब क्या है, पहले का वर्ग करके दूसरे का वर्ग को जोड़ देना है। तो एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर स्टार तीन, यहाँ पे एक स्टार दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, मतलब पांच स्टार तीन। इधर में एक स्टार दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, नौ चार 13। अब क्या, फिर से दोनों का वर्ग, तो पांच का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, इधर में एक का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो ये 25 और 9 34। इधर एक का स्क्वायर एक, 13 का स्क्वायर 169 और एक 170, ये आया हमारा 170। तो 34 170 के बराबर नहीं है, इसलिए यह हमारा साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। जब साहचर्य नहीं है तो ये सवाल कंप्लीट हो गया। लेकिन 10वें नंबर सवाल में क्या बोला था, तत्समक, जिसका क्रम विनिमय होगा उसी का तत्समक होगा, तो इसका तत्समक हमें बताना पड़ेगा। तत्समक में लेकिन होता क्या है कि ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू हमें क्या मिलना चाहिए, ए। तो कब ए मिलेगा, ये देखिए, ए स्टार ई या ई स्टार ए बराबर ए हमें लेना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर का मान क्या होना चाहिए, ए। ये कब आएगा ए, जब भी ई का मान 0 होगा। ई का मान कुछ भी रखेंगे हम लोग तो धनात्मक होकर जुड़ जाएगा, लेकिन कब ए स्क्वायर आएगा, कब ए आएगा, तो कब ए आएगा मतलब ए स्क्वायर आएगा जब हमारा ई का मान 0 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल टू 0। ए इक्वल टू 0 परिभाषित हो जाएगा क्योंकि समुच्चय क्यू में परिभाषित है। क्यू मतलब रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, 0 एक परिमेय संख्या होती है। तो ई का मान क्या आया, 0। तो साथ ही साथ 90 के साथ हम लोगों ने 10वें सवाल को भी हल कर लिया। अब हम लोग चलते हैं 90 के ही तीसरे सवाल पे। अब हम लोग करते हैं अपने तीसरे सवाल को। देखिए क्या है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी। तो इसको हम लोगों को सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, क्रम विनिमय है या नहीं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी स्टार ए के हमें बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ए प्लस ए बी मतलब पहले वाले को लिख के दोनों का गुणनफल उसमें जोड़ देना। तो इधर क्या होगा, बी प्लस बी ए। तो बी ए और बी ए बराबर है, तो बी ए से बी ए कट गया, तो ए बराबर बी। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए यह हमारा क्रम विनिमय नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे क्रम विनिमय नहीं है। जब क्रम विनिमय हो गया तो अब हम लोग चलते हैं साहचर्य पे। साहचर्य के लिए क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी स्टार सी, इधर में ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी जाके साहचर्य होता है। यहाँ पर ए बराबर 1 हम लोग मान लेते हैं, बी बराबर 2 मान लेते हैं, सी बराबर 3 मान लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर 1 स्टार 2 स्टार 3। तो 1 स्टार 2 का मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस 1 गुणे में 2, 1 प्लस 1 गुणे में 2 स्टार 3 बराबर में 1 स्टार, यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस 2 गुणे में 3। अब 1 प्लस 1 गुणे में 2 मतलब 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो 3 स्टार 3 बराबर 1 स्टार 3 दूनी 6 2 8। यहाँ पर क्या होगा 3 प्लस 3 गुणे में 3, इधर हो जाएगा 1 प्लस 1 गुणे में 8। 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा 12, 8 प्लस 1 9, जो कि बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, साहचर्य नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साहचर्य नहीं है। जब हमारा 10वें नंबर को सवाल हल करने की बारी आई तो ये तो क्रम विनिमय है ही नहीं, तो हम लोग 10वें सवाल को भी हल नहीं करेंगे। अब हम लोग कर लेते हैं 90 का ही चौथा प्रश्न। अब हम लोग कर लेते हैं 90 का ही चौथा प्रश्न। देखिए क्या है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, हल करते हैं इसे। तो हल में क्रम विनिमय के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी
और बी स्टार ए ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो कब बराबर होंगे? जब a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का भी होल स्क्वायर दोनों बराबर, और दोनों बराबर होता है। जैसे 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर भी 1, और 3 में से 2 घटाएंगे तो -1, एक का भी स्क्वायर एक ही होता है। दोनों का अंतर क्रम विनिमय नहीं होता है, किसी दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी, जैसा कि हम लोगों ने पहले सवाल को किया था, लेकिन उनका वर्ग क्रम विनिमय होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि ये क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है। अब हम लोग चलते हैं अपने साहचर्य पे। साहचर्य के लिए क्या करना है? a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 ले लेना है। अब इससे साहचर्य में क्या होता है? तो a स्टार b स्टार c ये दोनों ब्रैकेट में, और इधर a स्टार b स्टार c ये दोनों इधर ब्रैकेट में। अब इसे लिखते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर 1 स्टार 2 स्टार 3। 1 स्टार 2 का मतलब 1 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर स्टार 3। यहाँ पर 1 स्टार 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 में से 2 जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 स्टार 3। इधर 1 स्टार 2 में से 3 जाएगा -1, लेकिन -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही हो जाता है। 1 स्टार 3 का मतलब 1 माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 मतलब 0, और 0 का स्क्वायर हो गया 0। यहाँ पे 1 में से 3 जाएगा -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह हमारा साहचर्य नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह साहचर्य नहीं है। साहचर्य नहीं है। अब हमारी बात ये आई, जब यह क्रम विनिमय है तो 10वें सवाल को भी हल करना है, तो तत्समक भी बताना पड़ेगा, क्योंकि यह क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय नहीं होता तो तत्समक नहीं होता, लेकिन क्रम विनिमय है तो तत्समक भी होगा। आइए उसे भी सॉल्व करते हैं। तत्समक में क्या होता है? तो a स्टार e इक्वल टू e स्टार ए का मान क्या होना चाहिए? a होना चाहिए। a स्टार e का मतलब क्या है? कि a माइनस e का होल स्क्वायर इक्वल टू a हो। मतलब e का मान ऐसा रखिए कि वर्ग करने पे भी कोई अंतर ना आए, a का भी मान a स्क्वायर ही रह जाए, a माइनस e का होल स्क्वायर भी a स्क्वायर ही रह जाए। तो e का मान यहाँ भी आपको क्या रखना पड़ेगा? 1 या 2 कुछ भी रख देंगे तो अंतर आ जाएगा। यहाँ भी आपको e का मान 0 ही रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी e इक्वल टू 0 ही हो जाएगा, जिसपे a स्क्वायर ही रह जाएगा। तो ऐसे हम लोगों ने 9वीं का चौथा सवाल भी कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग करते हैं अपने 5वें सवाल को। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपने 5वें प्रश्न को। देखिए क्या है, a स्टार b बराबर a के पावर b बाई 4। तो इसे आप लोगों को क्रम विनिमय प्रूफ करना है। क्रम विनिमय में क्या होना चाहिए? a स्टार b बराबर b स्टार a स्टार b का मतलब क्या है? a का पावर b बाई 4, इधर क्या है? b का पावर a बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, तो a का पावर b बराबर b का पावर a। और ऐसा कभी भी ये इक्वल नहीं होता, कुछ ही कंडीशनों के लिए इक्वल होता है, जब a b का मान बराबर, अन्यथा ये मान दोनों बराबर नहीं होते, इसलिए यह हमारा क्रम विनिमय नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे कि क्रम विनिमय नहीं है। अब हम लोग किस पे चलेंगे? साहचर्य पे। साहचर्य पे क्या होना चाहिए? तो a स्टार b, सबसे पहले a b c का मान कुछ मान लेते हैं, बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3। तो a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए a स्टार b का मतलब क्या है? आप अंकों को रखते जाइए, 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर 1 स्टार 2 स्टार 3, इधर भी हो जाएगा। अब 1 स्टार 2 का मतलब क्या हुआ? कि दोनों पहले वाले पे दूसरे को घात के रूप में लिखना है, 1 का पावर 2 बटा 4 हो जाएगा। जैसे a का पावर b हो जा रहा है तो 1 का पावर 2 हो जाएगा बटे में 4, स्टार 3 बराबर में 1 स्टार 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 बटे 4,
अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1/4 स्टार 3। इधर में क्या हो जाएगा, 1 स्टार 2 का 3, 8/4, 8 से 4 कटेगा 2 बार में तो ऊपर में 2 हो गया तो 1/4 स्टार 3 बराबर 1 स्टार 2। अब हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसमें क्या होगा, 1/4 का पावर 3 हो जाएगा, 1/4 का पावर 3 बटा में 4 बटे में 4 हो जाएगा, ये 1 का पावर 2 बटे में 4 तो 1 का पावर 2 बटे में 4। 1/4 का पावर क्यूब कितना हो जाएगा, तो 1/64 अब बटे में 4 इक्वल टू 1/4। ये 4 से इसमें गुणा होगा तो 1/256 हो जाएगा बराबर 1/4। और ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हो गया, साहचर्य नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि साहचर्य नहीं है। जब अब आता है 10वें नंबर को सवाल को हल करने की बारी, तो सबसे पहले क्रम विनिमय ही नहीं है तो हम 10वें नंबर सवाल में इसका तत्समक भी नहीं होगा। अब हम लोग कर लेते हैं 9वें का 6वां नंबर सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं 9वें का ही 6वां सवाल। देखिए क्या है, ए स्टार बी बराबर ए बी का स्क्वायर, ए और बी में गुणा करके बी पे स्क्वायर लगाना है। तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, किसके लिए, क्रम विनिमय के लिए। ये हम लोग हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू बी का स्क्वायर, इधर में हो जाएगा बी ए का स्क्वायर, जो कि ये दोनों बराबर नहीं है, अतः हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। अब हम लोग साहचर्य को प्रूफ करते हैं, साहचर्य हल करते हैं। तो ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इस साहचर्य के लिए क्या होना चाहिए, तो ए स्टार बी, ये ब्रैकेट में बंद, स्टार सी, इधर भी ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों मान इक्वल होने चाहिए। जब इक्वल हो जाएगा तो साहचर्य होगा। ए का मान क्या है, 1 स्टार 2 स्टार 3, इधर भी 1 स्टार 2 स्टार 3। अब देखिए क्या होगा, 1 गुणे 2 होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 1 गुणे में 2 का स्क्वायर स्टार में 3 बराबर में 1 स्टार में, यहाँ भी 2 गुणे 3 और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 गुणे 1 4 स्टार 3 बराबर 1 स्टार 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 गुणे 3 और 3 का स्क्वायर, तो 4 गुणे में 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 गुणे में 18 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 चौका 36, यहाँ पे 18 का स्क्वायर 324 गुणे 324, जो कि दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे कि साहचर्य नहीं है। साहचर्य नहीं है। अब आते हैं 10वें नंबर सवाल पे। तो जब यह क्रम विनिमय ही नहीं है तो 10वें के लिए यह इसका तत्समक भी नहीं होगा। अतः इस प्रकार हम लोगों ने अपने 9th नंबर सवाल को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। 9th नंबर के साथ साथ हमने अपने 10वें सवाल को भी कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं अपने 11वें प्रश्न पे। अब हम लोग कर लेते हैं अपना 11 नंबर सवाल। देखिए क्या है, मान लीजिए कि a बराबर n क्रॉस n है। देखिए इसमें a बराबर दिया है, n क्रॉस n है, तथा a में a कामा b स्टार c कामा d बराबर a प्लस सी बी प्लस डी द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय तथा साहचर्य है। a में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। यदि कोई है तत्समक अवयव तो उसे भी हमें ज्ञात करना है। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है, सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। a कामा b स्टार c कामा d, इसका क्या दिया है, तो a प्लस सी कामा b प्लस डी। जब आप लोग इसे देखेंगे तो पहले से पहले को जोड़ा है, फिर से दूसरे को दूसरे से जोड़ के लिखा हुआ है। क्रम विनिमय के लिए क्या होना चाहिए, तो a कामा b स्टार c कामा d किसके बराबर होना चाहिए, तो c कामा d स्टार a कामा b के। ये जब इसके बराबर है तो इसको पहले मतलब इसको बाद में कर देने पे भी
ये यदि बराबर हो जाता है तो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। इसमें क्या करना है, पहले को पहले के साथ जोड़ना है और दूसरे को दूसरे के साथ b प्लस डी, जैसा कि दिया हुआ भी है। इसका मान तो दिया है, यहाँ पे क्या करना है, पहले को पहले से तो c प्लस ए कामा d प्लस बी, d प्लस बी। अब देखेंगे तो ये दोनों सेम है, c को पहले रखे या बाद में रखे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जब ये दोनों बराबर है तो यहाँ पर लिख देंगे कि क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अब हम लोग करते हैं साहचर्य को, साहचर्य को करते हैं। उससे पहले इसको हम मिटा देते हैं। देखिए इसको हमने मिटा दिया है। अब साहचर्य के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो एक और मानना पड़ेगा, तो उसको क्या लिख देंगे, ए कामा बी स्टार सी कामा डी। एक और हमने मान रखा है जो स्टार ई कामा एफ लिख रहे हैं, ई कामा एफ लिख रहे हैं। ये दो एक साथ होने चाहिए ब्रैकेट में, स्टार ये बाहर। इधर क्या होगा तो ए कामा बी ये बाहर हो जाएगा स्टार के साथ, और इसके बाद वाले ब्रैकेट में आ जाएंगे, बी कामा डी स्टार ई कामा एफ, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखिए क्या करना है, इसमें पहले को पहले के साथ जोड़ना है, ए प्लस सी कामा बी प्लस डी स्टार ई कामा एफ। इधर क्या करेंगे तो ए कामा बी वैसे ही रह जाएगा स्टार, इसमें क्या होगा, पहले को पहले से तो बी प्लस ई, सॉरी यहाँ पे सी था ना, बी नहीं था, सी था, यहाँ पर सी लिखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी प्लस ई, सी प्लस ई कामा डी प्लस एफ, ये हो गया। अब देखिए ये स्टार ये, तो इसका पहला पहले के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई कामा बी प्लस डी प्लस एफ, ये ब्रैकेट में। यहाँ पर क्या हो जाएगा तो ए इसके साथ जुड़ेगा, ए प्लस सी प्लस ई कामा दूसरे के साथ तो बी प्लस डी प्लस एफ। अब आप लोग देखेंगे जो ये है सेम वही है, ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ। जब ऐसा होता है कि ये बराबर ये आ जाए, एलएचएस बराबर आरएचएस, तो क्या होता है, साहचर्य है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि साहचर्य, साहचर्य है। तो ये हमने अभी तक यहाँ तक सवाल हमने कंप्लीट हल कर लिया। अब क्या करना है, स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो उसे ज्ञात कीजिए। तत्समक अवयव बताना है तो उसे भी हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तत्समक अवयव कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक कंडीशन आप लोग इससे पहले पढ़े हुए हैं, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए का मान क्या होना चाहिए, ए। इसमें ई का जो मान आता है वही हमारा तत्समक अवयव कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ए का जगह पे क्या है, एफ कामा बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए कामा बी स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए कामा बी इक्वल टू में ए प्लस बी, यही होना चाहिए ना। यहाँ पर एक जगह पे ए कामा बी है, तो जहां जहां पर ए कामा बी है, ए के जगह पे वहां पे ए कामा बी रख देना, ये हमने रख दिया। अब देखिए क्या करना है, पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़ना है, मतलब ए कामा बी को आपको ई के साथ जोड़ना है। ई के साथ जोड़ेंगे तो मान में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, तो ई का मान क्या हो जाएगा, 0। ई का मान यहाँ पर आएगा क्या, 0। ई बराबर 0 आ गया तो क्या लिखना पड़ेगा, ई जो 0 है वो एन में है ही नहीं, हमें किस में लाना है, एन में ही लाना है। जब एन में ये नहीं आया ई का मान 0, ये दोनों जो स्टार हैं ए कामा बी और ये दोनों एन में ही होने चाहिए, ये हमारा ई एन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि तत्समक अवयव नहीं है, तत्समक अवयव नहीं है। ऐसे हमने अपने 11 नंबर सवाल को भी कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं अपने 12 नंबर सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग करते हैं अपने 12 नंबर सवाल को, देखते हैं कि इसको क्या करना है। देखिए बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। हमें केवल ये बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। औचित्य भी बतलाइए। इसमें पहला क्या है, समुच्चय एन में किसी भी स्वच्छ द्विआधारी संख्या स्टार के लिए ए स्टार ए बराबर है, सभी ये कहाँ से होने चाहिए, एन से होने चाहिए। तो यहाँ पर बोला है ये समुच्चय एन में, तो समुच्चय एन में मतलब ये सभी है, और यहाँ पे भी तो ये भी ए एन से हो गया और ये भी ए एन से हो गया,
तो ये भी ये तो n से होगा ही, क्योंकि यहाँ पर ये n से है तो ये भी n से ही होगा। तो ये क्या हो गया ये हमारा सत्य हो गया, सत्य है। अब देखिए सेकंड में क्या करना है, यदि n में स्टार एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है तो a स्टार b स्टार c बराबर c स्टार b स्टार a। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें क्या होता था, ये केवल ब्रैकेट मूव करता था, न कि उसमें के लिखे हुए अल्फाबेट मूव करते थे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये ब्रैकेट मूव क्या करता कि यहाँ से यहाँ आता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ये डाटा है यही मूव कर गया है। तो इसलिए ये हमारा असत्य है, क्योंकि ब्रैकेट ना मूव करके यहाँ पर अल्फाबेट मूव कर गए हैं, इसलिए ये हमारा असत्य है। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 13 नंबर सवाल को हल। आइए देखते हैं अपने 13 नंबर सवाल को। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 13वें प्रश्न को। आइए देखते हैं क्या है। ए स्टार बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्रकार से परिभाषित n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टार साहचर्य तथा क्रम विनिमय दोनों है। स्टार क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है। स्टार साहचर्य है किंतु क्रम विनिमय नहीं है। स्टार न तो क्रम विनिमय है न साहचर्य। तो आप लोग देखे होंगे ए क्यू प्लस बी क्यू और बी क्यू प्लस ए क्यू ये दोनों ही बराबर होते हैं। जब भी किसी संख्या का अलग अलग वर्ग या कितना भी घात करके अलग अलग जोड़ा जाए तो क्रम विनिमय होता है। तो अब तो ये क्रम विनिमय होगा, क्रम विनिमय होगा तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, सी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन में भी ना तो क्रम विनिमय, तो ये भी गलत हो गया। अब क्रम विनिमय दोनों है, क्रम विनिमय है मतलब पहला और दूसरा में से कोई एक सही हो सकता है। अब हम लोग करेंगे साहचर्य के लिए। तो मान लेते हैं a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3। पहली बार क्या करना पड़ेगा, 1 स्टार 2 स्टार 3, इधर 1 स्टार 2 स्टार 3। 1 स्टार 2 का मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब स्टार 3 बराबर 1 स्टार 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। यहाँ पे 1 का क्यूब कितना, 1, 2 का क्यूब 8 स्टार 3। यहाँ पर 1 स्टार 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब कितना 9। तो यहाँ पर 8 1 9 हो जाएगा स्टार 3। यहाँ पर 1 स्टार 8 9 17। यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इधर 1 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है 729 प्लस 9, 9 नहीं 3 का क्यूब 27। यहाँ पर 1 का क्यूब 1 प्लस 17 का क्यूब होता है 49 13, 49 13 होता है। 729 और 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 756। इधर 756 इधर 4914। तो ये दोनों बराबर नहीं है मतलब साहचर्य नहीं है। साहचर्य नहीं है तो हमारा बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन 13वें का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर समाप्त हुआ। इस लेक्चर के साथ साथ हमारा संबंध एवं फलन आपका चैप्टर नंबर 1 भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर में हमने हर एक सवाल को भली भांति समझाया है और आपने समझना भी है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम अगले दिन एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने होंगे। धन्यवाद।